तो ये है मेरी साइकिल, जिसको कि मैंने काफ़ी मेहनत के बाद अभी तैयार किया है। और पीछे आप देख रहे हैं ये 2 सैडल बैग्स, आगे एक छोटा सा बैग, हेलमेट, वाटर बॉटल, ग्लव्स, रेन कवर वगैरह कुछ कुछ छोटा मोटा सामान तैयार किया है। अब जो सोचने वाली बात है कि ये सब कुछ तैयार क्यों किया गया है, तो सन 2021 में मैंने लास्ट अपनी बड़ी साइकिल राइड की थी, जो हनूल की थी, और उसके बाद से कोई भी साइकिल राइड नहीं करी। छोटी छोटी राइड्स पे कहीं 11 किलोमीटर चले गए, कहीं 10 किलोमीटर चले गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो अभी समर वेकेशंस हैं स्कूल में, और ऐसा मन बना है कि कोई साइकिल राइड की जाए जो थोड़ी लंबी हो। पर क्योंकि वही 4 साल से एक नी इंजरी है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, तो एक डेस्टिनेशन के लिए यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कल सुबह जल्दी चलना शुरू करेंगे, इसलिए अभी रात का अभी समय हुआ 10 बजे हैं, तो अभी सामान पैक कर लिया है, साइकिल पैक कर लिया है, और कल सुबह कोशिश करेंगे 4 बजे निकलना शुरू करेंगे। तो आज सुबह जैसा कि चलने का विचार था 4:30 बजे, पर 4:30 बजे मैं नहीं चल पाया, मैं उठ ही नहीं पाया, और काफ़ी देर तक फिर सोचता रहा, और उसके बाद 8:30 बजे के आसपास घर से चलना शुरू किया। अभी लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके मैं कट्टा पत्थर से आगे हथियारी के पास पहुंच गया हूं, और थोड़ा सा पानी पीऊँगा इस वाटर सोर्स से। तो लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं जूडो। और so after taking breakfast from here, I have to now move to that direction, and let's hope for the best. अभी यहाँ से आगे यमुना ब्रिज है, वहाँ तक जाना है। तो जूडो से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक वाटरफॉल है, यहाँ पर आके मैं रुका हूँ, और यहाँ स्नान का विचार है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं यमुना ब्रिज पर। यह है यमुना पुल का यमुना ब्रिज, नीचे यमुना नदी बह रही है। तो यहाँ से पानी भरा है, पानी पिया है, ये वाटर सोर्स है नेचुरल यमुना ब्रिज के पास और मसूरी बैंड के पास। यहाँ से चलते हैं आगे। तो पहले मेरा विचार था कि मैं अगलाड़ वैली से होते हुए चिन्यालीसौड़ की तरफ जाऊंगा और गंगा वैली में चला जाऊंगा,
भागीरथी वैली में, पर कुछ कारणों से मन बदला और यमुना बैंड से, बल्कि मसूरी बैंड से, जहाँ से अगलाड़ वैली की ओर जाते हैं, वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि मैं यमुना वैली में ही ट्रैवल करूँगा। और वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे मैं आ गया हूँ अभी, 3 से भी शायद ज़्यादा ही होगा, 4 किलोमीटर। और काफ़ी अच्छी चढ़ाई है, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी नैनबाग पहुंचने वाला हूं मैं, और ये रही अपनी साइकिल। और भाई लोगों की बाइक में पंचर हो गया, पंचर नहीं, हवा निकल गई है, तो पंप से भर रहे हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूं नैनबाग। समय हो रहे हैं दोपहर के 3, साढ़े 3 बज रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा लंच करने का विचार है, तो अभी भोजन चल रहा है नैनबाग में। 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम साइकिलिंग और रनिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि समाज में जागरूकता फैलाई जा सके कि योग जैसी एक्टिविटी किसी एक दिन के लिए सीमित नहीं है। हम रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी के स्टाफ और स्टूडेंट्स रेगुलरली आने वाले कुछ दिनों तक साइकिलिंग और रनिंग जैसी एक्टिविटीज करेंगे। 21 जून को हम सामूहिक योग करेंगे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि योग जैसी एक्टिविटीज किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहेंगी और हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनेंगी। तो अभी डामटा से काफ़ी आगे आ गया हूँ मैं, और यहाँ से अभी आज का टारगेट है कि लाखामंडल के पास कहीं पर रुका जाए। तो टाइम अब कम बचा है, क्योंकि 6 बज गए हैं और 7:30 बजे, 1.5 घंटे का समय है और लगभग 17 किलोमीटर चलना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अभी लाखामंडल पहुंचना टारगेट है, और अभी काफ़ी दूर है लाखामंडल, तो चलते रहना होगा। तो अभी बरनी घाट पहुंच गया हूं मैं, और ये खड़ी है साइकिल अपनी, की क्या हालत हुई पड़ी है देखिए। अभी यहाँ बरनी घाट में नहाऊंगा मैं, और फिर देखते हैं आगे कैसे रहेगा। तो अभी यहाँ गंगनानी में मैं स्नान करने के लिए रुका हूँ, और आज रुका भी यहीं पर रहेगा। ठंडा, काफ़ी ठंडा।